पेटीएम के लिए बुरी खबरें आना बंद ही नहीं हो रही है। कभी देश के केंद्रीय बैंक की तरफ से तो कभी देश की जांच एजेंसियों की तरफ से बुरी खबरें आती रहती हैं। कभी इसके इन्वेस्टर्स इसका साथ छोड़ देते हैं तो कभी फाउंडर और डायरेक्टर। ताजा मामला फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया से जुड़ा हुआ है। इस यूनिट ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर 1-2 नहीं बल्कि 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी बीच पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड यानी पीपीबीएल ने आपसी सहमति से कई एग्रीमेंट्स खत्म कर दिए हैं। क्या है पूरी खबर और इन खबरों का क्या इंपैक्ट होगा, ये सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर कार्रवाई वाला जो मामला है उसको विस्तार से जान लीजिए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया यानी FIUIND ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है। अब मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला क्या है, इसको समझिए। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर इस पेनाल्टी के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी जिसको आप FIU इंडिया के नाम से जानते हैं, उसने पेटीएम पेमेंट बैंक की कुछ इकाइयों और नेटवर्क के ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे गैर कानूनी कामों में शामिल होने की जानकारी मिली। इसी गैर कानूनी ऑपरेशन से मिले पैसे को बैंक अकाउंट के जरिए पेटीएम पेमेंट बैंक की इन्हीं यूनिट यानी इकाइयों में रूट किया गया था, जिस वजह से ये जुर्माना लगाया गया है। बता दें, इससे पहले 31 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया था। केंद्रीय बैंक ने पेटीएम की बैंकिंग सेवाएं 29 फरवरी तक बंद करने का आदेश दिया था, जिसके बाद डेडलाइन को बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया है। अब आइए पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच जो खत्म हुए एग्रीमेंट है वो वाला मामला क्या है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने आपसी सहमति से दोनों के बीच अंतर कंपनी समझौतों को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। 197 कम्युनिकेशंस ने शुक्रवार को इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा था कि दोनों कंपनियों के बीच एक दूसरे पर निर्भरता कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यानी आसान भाषा में कहें तो पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम अलग अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर काम करेगी। दरअसल पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड नियमों का अनुपालन न करने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की सख्ती का सामना कर रही थी। RBI ने PPBL को 15 मार्च के बाद ग्राहक खातों, वॉलेट, फास्टैग और अन्य साधनों में नई जमा या टॉपअप स्वीकार करने से रोक दिया है। अब RBI ने क्या क्या सलाह दी है ये भी जान लीजिए। सैलरी के लिए बैंक अकाउंट बदलने को कहा गया है। सरकारी सब्सिडी हासिल करने के लिए भी बैंक अकाउंट बदलने की सलाह दी गई है। ऑटोमेटिक बिल पेमेंट्स के लिए बैंक अकाउंट बदलने का सुझाव दिया गया है। मंथली OTT पेमेंट्स के लिए बैंक अकाउंट बदलने को कहा गया है। लोन रिपेमेंट के लिए बैंक अकाउंट बदलने की सलाह दी गई है। फास्टैग प्रोवाइडर बदलने को कहा गया है। नया NCMC कार्ड लेना होगा। BBPS के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने को कहा गया है। मर्चेंट्स को नया QR कोड लेने की भी सलाह दी गई है जो अन्य बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो। अब जाते जाते पेटीएम के शेयरों का क्या हालचाल है ये भी जान लीजिए। इन खबरों के कारण पेटीएम का शेयर 500 रुपए से गिरकर 318 रुपए के आसपास आ गया था, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी लौटने और पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नाता तोड़ने के कारण शेयरों में रौनक लौट गई है। फिलहाल पेटीएम का शेयर 415 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसी तरह तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।